नगर निगम लखनऊ में मेयर और नगर आयुक्त के बीच महीनों से चल रही खींचतान बढ़ती जा रही है। ये लड़ाई अब खुलकर सतह पर दिखाई देने लगी है। कार्यकारिणी बैठक में महापौर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए ये कहा कि प्रशासन की निष्क्रियता और निर्णयों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं। महापौर का ये तेवर किसी एक बैठक की नाराजगी नहीं, बल्कि पिछले कई महीनों से चल रही असहमति का एक नतीजा थी। बैठक में महापौर ने नगर निगम प्रशासन पर जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज करने, प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डालने और सदन के निर्णयों को लागू न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी और सदन मिलकर शहर के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती के कारण जनता का पैसा और जनप्रतिनिधियों का समय दोनों ही बर्बाद हो रहा है। महापौर ने बजट प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि पुनरीक्षित बजट जैसे अहम दस्तावेज को डाक से भेजा गया, जो गंभीर लापरवाही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मेयर और नगर आयुक्त के बीच तालमेल की कमी लंबे समय से बनी हुई है। कई प्रस्तावों पर तो महीनों से अमल न होना और बैठकों का बिना निष्कर्ष के समाप्त होना इसी टकराव का एक परिणाम बताया जा रहा है। नगर निगम की कार्यकारिणी द्वारा 2023 से 2025 तक पारित दर्जनों प्रस्ताव, जिनमें अवैध कब्जे हटाने, सफाई व्यवस्था सुधारने, स्वास्थ्य डिस्पेंसरी के हस्तांतरण और कर्मचारियों को हर छूट देने जैसे अहम निर्णय शामिल हैं, जो अब तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। वहीं अब महापौर ने यह साफ चेतावनी दी है कि जब तक निगम प्रशासन पहले से पारित प्रस्तावों पर अमल नहीं करेगा, तब तक अगली कार्यकारिणी बैठक नहीं बुलाई जाएगी। नगर निगम के भीतर इस खींचतान का सीधा असर शहर के विकास कार्यों और आम जनता की सुविधाओं पर पड़ रहा है। महापौर ने अब नगर आयुक्त के बीच ये तानातनी फिलहाल थमती हुई दिख रही है और लखनऊ के विकास पर इसका सीधा साया लगातार गरमाता जा रहा है। 24 तारीख को माननीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उससे पहले जो अगस्त में माननीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें जो हमने एक नीतिगत निर्णय लेने थे, उन निर्णय पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे निर्णय जनता के हित में थे, जैसे लाइट की समस्या थी, क्योंकि लाइट में बहुत बड़ी समस्या है। दशहरे से पहले लाइट देनी थी और दिवाली से पहले भी लाइट देनी थी। अभी तक किसी भी माननीय पार्षद को कोई लाइट नहीं दी गई। गड्ढा मुक्त शहर करना था, जिसके लिए 10 करोड़ तत्काल उसी समय निकल गया था। और आगे भी मैंने भी स्वयं प्रोसीडिंग में लिखा है कि 50 लाख आप मुझसे ले लीजिए, मान्य पार्षदों से भी कहिए कि दीजिए, हम गड्ढा मुक्त करेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई बजट चाहिए तो हम प्रत्याशा में आपको 20, 30, 50 करोड़ जो भी आपको चाहिए, गड्ढा मुक्त शहर हमको चाहिए। उस पर भी ना तो इन्होंने बजट की फाइल प्रत्याशा में लाए और ना ही इन्होंने इस पे अभी तक कोई काम किया। जगह जगह गड्ढा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गड्ढा मुक्त शहर हो, लेकिन हमारा शहर अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं है, बार बार कहने के बाद भी, जबकि बजट की कोई कमी नहीं है। बजट के लिए मैंने चर्चा की तो इन्होंने डाक द्वारा बजट मेरे पास भेजा। हमेशा कार्यकारिणी और सदन में पहले अधिकारियों के साथ चर्चा हो जाती थी कि हम कौन कौन से प्रस्ताव पास करेंगे, किस पे क्या काम करना है, कौन से जनता के हित में है, कैसे किसको लागू करना है। वो अभी तक 3, 1 सदन 2 कार्यकारिणी हुई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर बैठक नहीं की। नगर आयुक्त ने न इस पे कोई पूछा कि बजट की कार्यकारिणी करनी है। और जब मैंने कहा कि भाई ये तो छोड़िए, आपने 1.5-2 साल में जो भी जनहित के मुद्दे हमने रखे थे, एक भी अभी तक काम नहीं हुआ उन पे, तो कृपया हमें बताइए कि इन पे काम कब होगा। क्योंकि आपकी लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से मान्य कार्यकारिणी का और जनता का अपमान है। जनता का एक एक पैसे का आप तनख्वाह लेते हैं और उसके बाद भी आप जनता के काम नहीं करते हैं। आज हमारा शहर जगह जगह गड्ढे में है, सफाई की समस्या है, जगह जगह सीवर बह रहा है बार बार। सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की है, जिसके लिए हम परेशान हो गए हैं, लेकिन लाइट पे कोई काम नहीं हो रहा है। मैम, आज आप लोगों ने जब ये मुद्दे उठाए या बात सुनी हुई कार्यकारिणी, तो अधिकारियों की तरफ से कुछ आश्वासन वगैरह? कोई आश्वासन नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ। कहा फिर कि हमें 2 महीने का टाइम चाहिए इस पे। तो हमने कहा, आप जब 2 साल में आपने काम नहीं कर पाया तो क्या 2 महीने में करेंगे? अब आप मुझे डेट दीजिए। स्थगित हुई है कार्यकारिणी, अब आप हमें डेट दें और उस डेट में लाइए कि ये अगर कोई संकल्प का पालन नहीं करना है, उस पर तकनीकी कोई पैच है, तो आप उसको बताइए कि भाई ये नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको वापस कर देंगे कि ठीक है, नहीं हो सकता। नगर निगम के कर्मचारियों के हित में कई डिसीजन लिए थे हमने, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आने वाली अगली जो डेट मिलेगी मान्य
सदन की कार्यकारिणी की वहीं से होगी।